कभी कभी जिंदगी में एक लम्हा ऐसा आता है जब सब कुछ थम जाता है। आवाजें, लोग, सपने, और बस एक सवाल गूंजता है, अब क्या करें। वहीं किसी कोने में पड़ी एक किताब, शायद सालों से अनछुई, चुपचाप तुम्हारा इंतजार कर रही होती है। उसके हर पन्ने में छिपे होते हैं वो जवाब जो जिंदगी सवाल बनकर तुमसे पूछती है। कई बार हमें किसी दोस्त की नहीं, किसी सच्ची कहानी की जरूरत होती है जो टूटे हुए हिस्सों को जोड़ दे, जो बता सके कि तुम अकेले नहीं हो, कि हार का मतलब हमेशा अंत नहीं होता। ये सिर्फ किताबें नहीं हैं, ये रोशनी की दरारें हैं जहां से उम्मीद अंदर दाखिल होती है। हर शब्द एक दरवाजा है, हर कहानी एक रास्ता, और आज हम उस रास्ते पर चलने वाले हैं। तो चलिए सुनते हैं वो कहानी जो सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, जी जाती है। रीड लाइक अ बुक की आवाज में चैप्टर 1, लोगों को पढ़ने की कला क्यों जरूरी है। एक बार एक छोटा सा बच्चा अपने पिता के साथ ट्रेन में सफर कर रहा था। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए वो बहुत खुश था। कभी वो बादलों की ओर इशारा करता, कभी झाड़ियों की तरफ। बाकी यात्री उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन कुछ धीरे धीरे परेशान भी होने लगे। अचानक वो बच्चा चिल्लाया, पापा देखो, पेड़ पीछे भाग रहे हैं। एक आदमी जो काफी देर से उन्हें देख रहा था, अब खुद को रोक नहीं पाया। उसने हल्की झुंझलाहट के साथ कहा, आपका बच्चा काफी बड़ा लग रहा है, फिर भी ये कैसी बातें कर रहा है। पिता ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हम अभी अस्पताल से आ रहे हैं। आज ही मेरी बेटे की आंखों की रोशनी वापस आई है। वो पहली बार दुनिया को देख रहा है। इस एक वाक्य ने उस पूरे डिब्बे की हवा बदल दी। सब चुप हो गए। किसी की नजरें झुक गईं, किसी की आंखें भर आईं। यही है इंसानों को पढ़ने की असली ताकत, बिना बोले, बिना अनुमान लगाए, उनकी भावनाओं, परिस्थितियों और इरादों को समझना। यही इस अध्याय का मूल है, क्यों जरूरी है दूसरों को पढ़ने की कला। हम सब हर दिन लोगों से मिलते हैं, दोस्त, सहकर्मी, ग्राहक, परिवार, यहाँ तक कि अजनबी भी। हर कोई कुछ कह रहा होता है, लेकिन हमेशा वो नहीं जो वो शब्दों में कहता है। कई बार तो उनकी आंखें, उनके हाव भाव, उनकी चुप्पी ही बहुत कुछ बयां कर जाती है। अगर हम उस भाषा को पढ़ना सीख जाएं, तो हम हर रिश्ते में गहराई और समझदारी ला सकते हैं। कल्पना कीजिए, अगर आप किसी के चेहरे को देखकर जान सकें कि वो दुखी है या सिर्फ मुस्कुराने की कोशिश कर रहा है। अगर आप समझ सकें कि कोई आपसे सच्चा है या बस दिखावा कर रहा है। यही कला है रीड पीपल लाइक अ बुक, यानी लोगों को एक खुली किताब की तरह पढ़ पाना। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सिर्फ कुछ खास लोगों की ताकत होती है या इसे सीखा जा सकता है? कहानी बदलते हैं। संध्या एक कॉलेज स्टूडेंट थी। वो अक्सर दोस्तों से धोखा खा जाती थी। वो जिसकी भी मदद करती, वही उसे इस्तेमाल कर छोड़ देता। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है। फिर एक दिन उसने एक छोटी सी चीज पर ध्यान देना शुरू किया। जब लोग उससे कुछ मांगते हैं, तो उनकी आंखें बार बार इधर उधर क्यों घूमती हैं? जब वो मना करने की कोशिश करती है, तो उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान क्यों आती है, जैसे वो पहले से जानते हों कि संध्या ना नहीं कहेगी। यहीं से उसकी जिज्ञासा शुरू हुई। उसने बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के हाव भाव और इंसानों की माइक्रो एक्सप्रेशंस को समझना शुरू किया। कुछ महीनों में ही वो पहले से कहीं ज्यादा सतर्क और समझदार हो गई। अब वो सिर्फ शब्द नहीं, इरादे पढ़ने लगी थी। संध्या की कहानी एक उदाहरण है कि ये कला सीखी जा सकती है। और जब आप एक बार इस कला को सीख लेते हैं, तो आपकी दुनिया बदलने लगती है। अब सवाल उठता है, क्यों जरूरी है ये कला? रिश्तों में गहराई लाने के लिए,
अगर आप अपने पार्टनर या परिवार के इमोशंस को बिना कहे समझ सकें, तो रिश्तों में कम गलतफहमियां होंगी और ज्यादा अपनापन होगा। पेशेवर सफलता के लिए इंटरव्यू में बैठा कैंडिडेट झूठ बोल रहा है या सच? क्लाइंट वाकई आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है या बस टाइम पास कर रहा है? ये जानना आपकी सफलता को तय कर सकता है। धोखा और छल से बचने के लिए दुनिया में हर इंसान नेक नहीं होता। अगर आप किसी की आंखों में छिपी चालाकी पढ़ सकें, तो कई बड़ी मुश्किलों से खुद को बचा सकते हैं। सहानुभूति और समझदारी बढ़ाने के लिए किसी के व्यवहार को देखकर आप जान सकते हैं कि वो किसी दर्द से गुजर रहा है या किसी गहरी चिंता में है। इस समझ से आप एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। एक दिन की बात है, एक छोटे ऑफिस में एक नई लड़की काम पर आई। शांत, कम बोलने वाली, लेकिन बहुत मेहनती। कुछ ही दिनों में उसकी तारीफें होने लगी। लेकिन उसकी एक आदत थी, जब भी बॉस बात करता, वो आंखें नीची कर लेती और होठों को दबा लेती। बाकी सहकर्मी उसे घमंडी समझने लगे। उन्हें लगा कि वो बॉस को इग्नोर करती है। लेकिन एक महिला जो मनोविज्ञान पढ़ चुकी थी, ने उसका हाव भाव पढ़ा और उससे धीरे धीरे दोस्ती की। कुछ दिन बाद लड़की ने बताया, मैं बहुत सालों तक एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रही। जब भी कोई मर्द ऊंची आवाज में बोलता है तो मैं डर जाती हूँ, इसलिए मैं निगाहें चुराती हूँ। उस महिला की वजह से अब पूरा ऑफिस उसकी सच्चाई को जान पाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने उसे पढ़ने की कोशिश की। इसलिए जब हम लोगों को जज करने की जगह पढ़ने लगते हैं, तो हम उनके करीब आते हैं, हम उनकी सच्चाई तक पहुंचते हैं। अब सवाल उठता है, हम कैसे शुरू करें? आपको एक किताब की तरह इंसान को पढ़ने के लिए उसकी कवर से शुरू करना होगा। उसका बॉडी लैंग्वेज, उसकी चाल, उसका पहनावा, उसका बातचीत का तरीका। फिर धीरे धीरे आप अंदर झांक सकते हैं, उसकी आवाज की टोन, चेहरे की माइक्रो एक्सप्रेशंस, शब्दों का चयन। लेकिन सबसे जरूरी बात, दृष्टिकोण। अगर आप किसी को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप उसे बदल सकें, तो आप असफल होंगे। लेकिन अगर आप उसे समझने के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये कला आपको जीवन भर साथ देगी। अब बात करते हैं कुछ आसान एक्शन पॉइंट्स की, जिससे आप इस कला की शुरुआत कर सकते हैं। हर रोज किसी एक इंसान को ध्यान से देखें। उसकी बात करते वक्त की मुद्रा, आंखों का मूवमेंट, हाथों की स्थिति, सब पर ध्यान दें। अगली बार जब कोई आपसे कुछ मांगे, तो उसकी आवाज की टोन और चेहरे के हाव भाव पर ध्यान दें। क्या उसकी बात और उसका चेहरा मेल खाते हैं? लोगों के सवालों से ज्यादा उनके जवाबों की डिलीवरी पर ध्यान दें। कई बार मैं ठीक हूं का मतलब सच में ठीक होना नहीं होता। अपने आसपास के लोगों की छोटी छोटी आदतें नोट करें। कौन हर बार झूठ बोलते वक्त नाक छूता है? कौन असहज होते ही पैरों को घुमाने लगता है? और सबसे जरूरी, सुनें, देखें, लेकिन जल्दी निष्कर्ष पर न पहुंचें। पढ़ने की प्रक्रिया में धैर्य जरूरी है। अंत में एक सवाल, जब आप अगली बार किसी दोस्त से मिलेंगे, क्या आप उसकी आंखों में छिपा सच्चा भाव पढ़ पाएंगे? क्या आप पहचान पाएंगे कि वो मुस्कुरा क्यों रहा है, वाकई खुश है या बस दुनिया को दिखा रहा है? यही है अगला कदम, जब हम शरीर की भाषा को पढ़ने की तकनीक सीखेंगे। चैप्टर 2, शरीर की भाषा को समझने की तकनीक। दिल्ली की एक भीड़ भाड़ वाली मेट्रो में भीड़ अपने अपने स्टॉप पर जाने के लिए एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में थी। लेकिन इस हड़बड़ी में एक शख्स था जो चुपचाप एक कोने में खड़ा था, बार बार अपने कॉलर को छू रहा था। उसका पैर लगातार हिल रहा था और उसकी निगाहें लोगों से बच रही थीं। देखने में तो वो आम इंसानों जैसा ही था,
लेकिन कोई भी ध्यान से देखे तो उसकी बेचैनी साफ नजर आती थी। इसी मेट्रो में एक लड़की बैठी थी, साक्षी। वो एक मनोविज्ञान की छात्रा थी जो अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए बॉडी लैंग्वेज पर रिसर्च कर रही थी। उसने उस आदमी को देखा और तुरंत नोट किया, ये शख्स डरा हुआ है, बेचैन है, शायद किसी मुश्किल से गुजर रहा है। कई लोगों के लिए वो आदमी बस एक भीड़ का हिस्सा था, लेकिन साक्षी के लिए वो एक खुली किताब था। यही होती है शरीर की भाषा को समझने की तकनीक। जब हम दूसरों से बात करते हैं तो हम सिर्फ उनके शब्द नहीं सुनते, हम उनकी आंखों की हरकत, उनकी गर्दन की हलचल, उनके हाथों की स्थिति और उनकी चाल भी सुनते हैं। शरीर वो भाषा बोलता है जिसे शब्द भी छुपा नहीं सकते। ये बात आपने भी महसूस की होगी, कोई कुछ कह रहा होता है लेकिन आपको अंदर से लगता है कि कुछ तो सही नहीं है। यही आपकी आंतरिक समझ यानी इंट्यूइशन होती है, जो दरअसल शरीर की भाषा को पढ़ रही होती है, बस आप उसे नाम नहीं दे पाते। अब समझते हैं कि शरीर की भाषा को कैसे पढ़ा जाए, और वो भी गहराई से। कल्पना कीजिए आप किसी इंटरव्यू में बैठे हैं और सामने बैठा व्यक्ति मुस्कुरा रहा है। वो कहता है, आपका रिज्यूमे तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसी वक्त आप नोट करते हैं उसकी भौहें सिकुड़ी हुई हैं, वो अपनी आंखें ज्यादा देर आपसे नहीं मिला रहा और बार बार अपनी घड़ी देख रहा है। अब सोचिए, क्या आप उसके शब्दों पर भरोसा करेंगे या उसकी बॉडी लैंग्वेज पर? असल में शब्द झूठ बोल सकते हैं, शरीर नहीं। अब आते हैं उन संकेतों पर जो हर रोज की जिंदगी में हमें दूसरों को पढ़ने में मदद कर सकते हैं। सबसे पहले है आंखों का संपर्क। जब कोई आपसे खुलकर सहज रूप से आंखों में आंखें डालकर बात करता है तो इसका मतलब होता है कि वो आत्मविश्वासी है और कुछ छुपा नहीं रहा। लेकिन अगर कोई बार बार नजरें चुराता है, आंखें झपकाता है या आंखों की दिशा बदलता रहता है तो ये संकेत हो सकते हैं कि वो असहज है, कुछ छुपा रहा है या झूठ बोल रहा है। एक बार की बात है, एक बिजनेस डील के दौरान दो पार्टनर बैठे थे। एक पार्टनर पूरे समय आंखों में आंखें डालकर बात करता रहा, लेकिन जैसे ही पैसों की बात आई वो अचानक इधर उधर देखने लगा और उसका चेहरा तनावग्रस्त हो गया। दूसरा पार्टनर तुरंत समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। बाद में पता चला कि उस डील में धोखा छिपा था। अब बात करते हैं हाथों की स्थिति की। जब कोई अपने हाथों को सामने खुला रखता है, जैसे कि टेबल पर आराम से रखे हों या हथेलियां दिखाई दे रही हों, तो ये ईमानदारी और ओपननेस का संकेत होता है। वहीं अगर कोई अपने हाथ छुपा रहा है, जेब में डाल रहा है, बांध कर खड़ा है या चीजें पकड़कर घबरा रहा है, तो समझ जाइए वो डिफेंसिव है। हमारे हाथ हमारे अंदर के भावों को व्यक्त करने में सबसे तेज होते हैं। अब आते हैं पैरों की स्थिति पर। शायद आप सोचें कि पैर, लेकिन जी हाँ, पैरों की दिशा बहुत कुछ कहती है। अगर कोई व्यक्ति आपसे बात करते समय अपने पैरों को आपके तरफ रखता है तो समझिए कि वो आप में दिलचस्पी ले रहा है। लेकिन अगर उसके पैर दरवाजे की ओर हैं या बाहर की तरफ मुड़े हुए हैं तो शायद वो वहां से निकलने की सोच रहा है। एक क्लासरूम में एक टीचर ने नोट किया कि एक स्टूडेंट हमेशा उसकी ओर झुका रहता है, ध्यान से देखता है, लेकिन दूसरा स्टूडेंट भले ही चेहरे से गंभीर दिखता, लेकिन उसके पैर दरवाजे की तरफ होते। टीचर समझ गया कौन वाकई सीखने में रुचि ले रहा है और कौन बस शरीर से वहां है। अब बात करते हैं चेहरे की माइक्रो एक्सप्रेशंस की। ये वो बेहद तेज 1 से 2 सेकंड की झलक होती है जो किसी के चेहरे पर तब आती है जब वो कोई भावना छुपाने की कोशिश करता है। मान लीजिए कोई कहता है मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, लेकिन 1 सेकंड के लिए उसका चेहरा सिकुड़ता है, होंठ दब जाते हैं या आंखें संकीर्ण हो जाती हैं। समझ लीजिए
सच कुछ और है। ये सिग्नल्स इतने तेज होते हैं कि अगर आप सच में अटेंटिव न हो तो आप उन्हें मिस कर सकते हैं। एक फेमस FBI एजेंट ने एक बार कहा था, झूठ पकड़ने के लिए आपको सुनना नहीं, देखना सीखना होगा। इसीलिए अगर आप चाहें कि आप अपने रिश्तों में धोखा न खाएं या आप अपने बच्चों, पार्टनर, दोस्त की सच्ची भावनाएं समझ पाएं, तो शरीर की भाषा पढ़ना जरूरी है। अब आते हैं कुछ और सटल सिग्नल्स पर। कोई व्यक्ति बात करते वक्त अपनी गर्दन छूता है, ये अक्सर असुरक्षा और घबराहट का संकेत होता है। बार बार होंठ चाटना, ये तनाव और असहजता को दर्शाता है। लगातार चीजें हाथ में पकड़ना या छेड़ना, जैसे पेन घुमाना, बालों को बार बार घुमाना, ये सब बेचैनी या सोच में डूबे होने का संकेत होते हैं। लेकिन ध्यान रखें, सिर्फ एक संकेत पर भरोसा न करें। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले 3 से 4 सिग्नल्स को जोड़कर देखें। अब एक जरूरी बात, इस कला का उपयोग कभी नियंत्रण या दूसरों की कमजोरी का फायदा उठाने के लिए न करें। ये कला है समझने की, न कि चालाकी दिखाने की। अब आपके लिए कुछ एक्शन पॉइंट्स। हर दिन किसी एक इंसान को ध्यान से देखें, क्या वो जितना बोलता है उतना सच में दिखता है। एक मिरर के सामने खड़े होकर खुद की बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करें। जब आप खुश होते हैं तो क्या करते हैं? घबराते हैं तो आपकी आंखें क्या करती हैं? एक वीडियो इंटरव्यू देखें, जैसे किसी पॉलिटिशियन का, और उसके हाव भाव पर ध्यान दें। क्या उसकी बातें और शरीर मेल खा रहे हैं? अगली बार किसी मीटिंग में बैठें तो एक बार सबकी पोस्चर, आंखों का मूवमेंट और हाथों की पोजीशन पर ध्यान दें। आप चौंक जाएंगे कि कितना कुछ बिना शब्दों के कहा जाता है। और सबसे अहम, निगाहों से देखिए, दिल से समझिए। तब ही ये कला आपके अंदर गहराई तक जा सकेगी। अंत में एक सवाल, जब आप अगली बार किसी से मिलेंगे, क्या आप उसकी आंखों में छुपे डर को देख पाएंगे? क्या आप उसकी मुस्कुराहट में छिपे दर्द को पहचान पाएंगे? अगर हाँ, तो आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अब अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे पहचाना जाए असली और नकली इरादों के बीच का फर्क, क्योंकि कई बार लोग सिर्फ मास्क पहनकर हमारे सामने आते हैं और हमें समझ नहीं आता कि उनके असली इरादे क्या हैं। चैप्टर 3, असली और नकली इरादों में फर्क कैसे करें। बचपन में आपने भी शायद वो कहानी सुनी होगी, एक चरवाहा बार बार झूठ बोलता है कि शेर आया, और जब असल में शेर आता है तो कोई उसकी बात नहीं मानता। लेकिन क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा कोई इंसान देखा है जो आपकी मदद करने का नाटक करता है, लेकिन दिल में कुछ और होता है? जो सामने हंसता है लेकिन पीछे आपकी निंदा करता है। जो आपके साथ खड़ा होने का वादा करता है लेकिन मौके पर गायब हो जाता है। हर कोई ऐसे लोगों से कभी न कभी मिला है, और इनमें से कई बार हम उनके असली इरादों को समय रहते पहचान नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम शब्दों पर ज्यादा भरोसा करते हैं और इरादों को पढ़ने की कला में कमजोर होते हैं। यह अध्याय उसी अदृश्य कला के बारे में है, कैसे पहचाना जाए कि किसी का इरादा सच्चा है या नकली। शुरुआत करते हैं एक सच्ची कहानी से। निधि एक कॉलेज स्टूडेंट पहली बार हॉस्टल में रहने गई थी। एक लड़की नेहा उससे बहुत जल्दी घुल मिल गई। वो उसके लिए चाय बनाती, उसे किताबें देती, देर रात तक बातें करती। निधि को लगा कि उसे एक सच्ची दोस्त मिल गई है। लेकिन धीरे धीरे नेहा ने उसकी बातें और निजी जानकारियां दूसरों में फैलानी शुरू की, पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाया और यहाँ तक कि उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर एक कंपटीशन में उसे नीचा दिखा दिया। निधि टूटी, लेकिन एक बात उसने सीखी, लोग हमेशा वैसे नहीं होते जैसे दिखते हैं।
अब सवाल उठता है, नकली और असली इरादों को पहचानने का क्या तरीका है? तो आइए इस अदृश्य लेकिन बेहद जरूरी हुनर को कहानी और विज्ञान के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहली चीज जो ध्यान में रखनी चाहिए, इरादे कभी शब्दों में नहीं, व्यवहार में छिपे होते हैं। मान लीजिए कोई बार बार कहे कि मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, लेकिन जब भी आपको जरूरत होती है वो आपके साथ नहीं होता। तो उसका इरादा क्या है? शब्द कह रहे हैं भला, लेकिन व्यवहार कह रहा है स्वार्थ। यहाँ एक महत्वपूर्ण सिद्धांत काम करता है, इनकॉन्ग्रुएंस। जब इंसान का कहा हुआ और किया गया मेल नहीं खाता, तो वहाँ झूठ या चालाकी छिपी होती है। अब समझते हैं कि आप कैसे इन संकेतों को पहचान सकते हैं। पहला संकेत कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता। कोई भी इंसान जो सच्चा होता है वो समय के साथ एक जैसा व्यवहार करता है। आज तारीफ कर रहा है, कल भी मदद करता है, परसों भी साथ खड़ा रहता है। लेकिन नकली इरादे वाले लोग अचानक व्यवहार बदलते हैं, आज बहुत अपनापन, कल दूरी। एक बार की बात है, एक ऑफिस में एक नया मैनेजर आया। उसने शुरुआत में सबकी तारीफ की, सबको प्रोत्साहित किया। लेकिन जैसे ही उसने टीम से लॉयल्टी और ब्लाइंड फॉलोइंग देखी, उसने लोगों को मैनिपुलेट करना शुरू किया। कुछ कर्मचारियों को मौका मिला तो उन्होंने उसे कॉन्फ्रंट किया, लेकिन वो मुकर गया। यही उसका असली चेहरा था। अब बात करते हैं अनावश्यक मीठी बातों की। जब कोई बार बार आपकी तारीफ करता है बिना किसी गहराई के, या हर वक्त आप बहुत अच्छे हो, आपके बिना कुछ नहीं हो सकता जैसे वाक्य बोलता है, तो सावधान हो जाइए। ये एक संकेत हो सकता है कि वो आपके भरोसे को जीतकर उसका इस्तेमाल करना चाहता है। सच्चे इरादे वाले लोग तारीफ भी सच्चे पल में, सीमित मात्रा में और बिना दिखावे के करते हैं। एक और जरूरी बात, ऑब्जर्वेशन इन डिफिकल्ट टाइम्स। सच्चे इरादे वाले लोग तब आपके साथ होते हैं जब आपको जरूरत होती है, न कि सिर्फ तब जब आप सफलता के शिखर पर हों। आपकी परीक्षा के नतीजे खराब आए हों, परिवार में कोई परेशानी चल रही हो या आप खुद से लड़ रहे हों, तब जो इंसान आपके पास बैठा हो वही असली है। बाकी सब सिर्फ मुखौटा पहनकर आपके आसपास होते हैं। अब बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज में छिपे इरादों की। जब कोई झूठा इरादा लेकर आता है तो उसका चेहरा भले मुस्कुराए, लेकिन उसकी आंखें बेचैन होती हैं। वो बार बार सवाल के जवाब से पहले रुकता है, आंखें इधर उधर करता है और उसका शरीर सख्त दिखता है। जब कोई सच्चा हो तो उसका हाव भाव खुला होता है, वो आंख मिलाता है, शरीर में ओपननेस होती है और उसकी आवाज स्थिर होती है। एक कहानी याद आती है, दो दोस्त नौकरी की तलाश में साथ साथ इंटरव्यू देने गए। पहले दोस्त ने दूसरे से कहा, तू मेरी मदद करना, अगर मैं अटक जाऊं। दूसरे ने हाँ कहा। इंटरव्यू के वक्त पहला दोस्त घबरा गया। वो बाहर आया और कहा, मैं अच्छा नहीं कर पाया। दूसरा मुस्कराया, कोई बात नहीं, तू कर ही नहीं सकता था। बस इतना सुनते ही पहले को समझ आ गया, इस दोस्त के शब्द भले पहले मीठे थे, पर इरादा सच्चा कभी था ही नहीं। अब आते हैं सवालों के जवाब से इरादे समझने की कला पर। जब आप किसी से कोई पर्सनल सवाल पूछते हैं, जैसे तुमने वो बात औरों से शेयर तो नहीं की, तो अगर सामने वाला तुरंत जवाब देता है, आंखों में आंखें डालकर नहीं, बिल्कुल नहीं, और उसकी बॉडी शांत है, तो संभव है वो सच्चा हो। लेकिन अगर वो कहता है, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, या तुम ये क्यों पूछ रहे हो, तो समझ जाइए वो बचाव कर रहा है, न कि भरोसा बना रहा है। अब बात करते हैं एक्शन पॉइंट्स की, जिनसे आप लोगों के इरादों को पहचानना शुरू कर सकते हैं। लोगों के शब्दों और उनके कार्यों में मेल खोजिए। अगर कोई बार बार कहता है,
मैं तुम्हारे लिए हूँ, लेकिन जरूरत पर नहीं आता तो यकीन शब्दों पर नहीं कर्मों पर कीजिए। अगली बार जब कोई अचानक ज्यादा मीठा होने लगे, उसे ऑब्जर्व कीजिए। क्या वो आपके किसी फायदे से जुड़ा है? मुसीबत में अपने आसपास के लोगों की उपस्थिति पर ध्यान दीजिए। असली इरादे तब सामने आते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज पढ़िए जब आप कोई गंभीर सवाल पूछें। क्या वो आराम से बात करता है या डिफेंसिव हो जाता है? और सबसे अहम, अपने भीतर की आवाज सुनिए। कभी कभी हमारा इंट्यूएशन हमें पहले ही सच बता देता है, बस हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। अंत में यह कला कोई जासूसी नहीं है। यह इंसानों को उनके व्यवहार और भावनाओं से समझने की कोशिश है, ताकि हम धोखे से बचें और सच्चे रिश्तों की कदर करना सीखें। अब एक सवाल, जब अगली बार कोई आपका दोस्त बनने आए, क्या आप उसके शब्द सुनेंगे या उसकी नजरों की बेचैनी पहचानेंगे? क्या आप उसके "मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ" कहने पर यकीन करेंगे या उसकी मुस्कुराहट के पीछे छिपे इरादे पढ़ेंगे? अगर हाँ, तो आप तैयार हैं अगले अध्याय के लिए, जहां हम जानेंगे कि कैसे पढ़े शब्दों के पीछे छिपी भावनाओं को। चैप्टर 4, शब्दों के पीछे छिपी भावनाओं को कैसे पढ़े। रात के 2 बज चुके थे। रिया छत पर बैठी थी। फोन उसके हाथ में था और स्क्रीन पर दोस्त का मैसेज चमक रहा था, "मैं ठीक हूँ, टेंशन मत लो।" लेकिन रिया का दिल कह रहा था, "ये ठीक हूँ वैसा नहीं है जैसा दिखता है।" वो जानती थी जब उसका दोस्त सच में ठीक होता है तो उसका टोन हल्का होता है, उसके शब्दों में एक चंचलता होती है। लेकिन इस बार कुछ अलग था। शब्द वही थे, लेकिन उनके पीछे की ऊर्जा, उनकी भावनाएं वो बदल चुकी थीं। यही होता है शब्दों के पीछे छिपी भावनाओं को पढ़ने का हुनर। कई बार इंसान अपना दर्द, डर या नाराजगी शब्दों में नहीं कहता। वो सिर्फ "ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ, जो भी है देखा जाएगा" जैसे वाक्य कहता है। लेकिन उसके पीछे एक तूफान छिपा होता है, जिसे वही देख सकता है जो सुनने से ज्यादा महसूस करना जानता है। आज का यह अध्याय आपको यही सिखाएगा, कैसे समझें उन शब्दों के पीछे की भावनाएं जिन्हें सामने वाला छिपा रहा है। एक बार की बात है, एक पिता अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जाता है। रास्ते में बेटा बहुत चुप है। पिता पूछता है, "सब ठीक है?" बेटा कहता है, "हाँ, सब ठीक है।" लेकिन पिता नोट करता है, आवाज हल्की है, आंखें झुकी हुई हैं और जवाब देते वक्त एक लंबा साइलेंस था। वो समझ गया शब्द कुछ और कह रहे हैं, लेकिन दिल कुछ और। तो कैसे पहचाना जाए ऐसी छुपी हुई भावनाओं को? सबसे पहले, भावनाएं शब्दों से नहीं, टोन और गति से बाहर आती हैं। जब कोई कहता है, "मैं खुश हूं", तब उसकी आवाज ऊर्जावान होनी चाहिए, चेहरा खिला हुआ होना चाहिए। लेकिन अगर वही वाक्य सुत आवाज में, धीमे और रुक रुक कर बोला जाए, तो समझ जाइए खुशी सिर्फ शब्दों में है, दिल में नहीं। एक और तरीका है पॉज और हेजिटेशन को समझना। अगर कोई सीधा जवाब देने की जगह सोच में पड़ जाता है, "या हूं, देखो, ऐसा कुछ खास नहीं" जैसे वाक्य बोलता है, तो इसका मतलब है उसके अंदर कुछ ऐसा है जो वो कह नहीं पा रहा। जब शब्द और भावना अलग अलग दिशा में जाएं, तो हमेशा भावना को ज्यादा सच मानना चाहिए। एक कहानी आती है आरव और आरुषि की। दोनों कॉलेज में अच्छे दोस्त थे। आरुषि अक्सर कहती थी, "मुझे प्यार व्यार में यकीन नहीं है।" आरव ने ये बात मान ली, लेकिन उसे हर बार लगता कि जब भी वो किसी लड़की से बात करता है, आरुषि थोड़ी चुप हो जाती है, टॉपिक बदल देती है या अचानक बात बंद कर देती है। वो उलझा रहा, लेकिन एक दिन जब उसने गंभीर होकर पूछा, "क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो?"
आरुषि मुस्कुराई और कहा, नहीं, बस यूं ही। लेकिन उसकी आंखें भर आई थीं। उस दिन आरव ने जाना, कई बार भावनाएं लफ्जों से नहीं, खामोशी से बाहर आती हैं। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल संकेतों की, जिनसे आप शब्दों के पीछे छिपे इमोशन को पकड़ सकते हैं। टोन का उतार चढ़ाव। अगर कोई खुश खबर बताता है लेकिन आवाज सपाट हो तो समझिए अंदर कुछ और चल रहा है। सामान्य शब्दों में अतिरिक्त रक्षात्मकता। मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर ये वाक्य थोड़े तेज या गुस्से में कहा गया हो, तो असल में फर्क बहुत ज्यादा पड़ रहा है। कई बार मैं मजाक कर रहा था भी एक ढाल होती है। इंसान अपनी सच्ची बात को मजाक के लिबास में लपेट देता है ताकि सामने वाला बुरा न माने। साइलेंस के बाद बोले गए शब्द। अगर कोई बहुत देर चुप रहने के बाद कहे कुछ नहीं हुआ, तो वो कुछ नहीं असल में बहुत कुछ होता है। शब्दों से ज्यादा नजरों की भाषा पढ़ना। अगर कोई कहता है मैं खुश हूं लेकिन उसकी आंखें नमी से भरी हैं, तो खुश शब्द झूठा है। अब सोचिए, अगर आप इन भावनाओं को पढ़ पाते हैं तो आपके रिश्ते कैसे बदल सकते हैं। आप अपने पार्टनर की चुप्पी में उसकी टूटन देख पाएंगे। आप अपने दोस्त की मुस्कान के पीछे का अकेलापन पहचान पाएंगे। आप अपने बच्चों की छोटी छोटी बातों में उनकी असुरक्षा महसूस कर पाएंगे। और सबसे अहम, आप उन्हें वो समझ दे पाएंगे जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है, बिना कहे समझ लेने वाला इंसान। अब एक कहानी। एक बेटे ने अपने पापा से कहा, मैं थक गया हूँ सब झेलते झेलते। पापा ने जवाब दिया, जिंदगी में सब सहना पड़ता है, आदत डालो। बेटा चुप हो गया, लेकिन माँ ने देखा उसका सिर झुका हुआ था, आंखें सुनी थीं। वो पास आई, सिर सहलाया और बस कहा, तू चाहे तो रो ले, मैं समझ रही हूँ। वो बेटा उस दिन टूटने से बच गया। क्यों? क्योंकि किसी ने उसके शब्दों से नहीं, उसकी भावनाओं से संवाद किया। अब आते हैं कुछ एक्शन पॉइंट्स पर, ताकि आप इस कला को रोजमर्रा की जिंदगी में अभ्यास कर सकें। लोगों की आवाज के टोन पर ध्यान दें, खासकर जब वो आम शब्द बोले। क्या वो ठीक हूँ सच में ठीक होने जैसा लगता है? उनके पॉज और हेजिटेशन को नोट करें। क्या वो जवाब देते वक्त रुकते हैं? क्या वो अचानक विषय बदलते हैं? किसी के मजाक को गंभीरता से सुने। कई बार वही जज्बात होते हैं जो वो खुलकर नहीं कह पा रहे। रोज अपने किसी करीबी से बात करें और सिर्फ शब्द नहीं, उनकी आंखें और टोन पढ़े। अपने भीतर की भावना को शार्पन करें। जब लगे कि कुछ गड़बड़ है तो तुरंत न पूछें, लेकिन धैर्य से इंतजार करें और अपना भरोसा जाहिर करें। याद रखिए, सबसे सच्चे रिश्ते वही होते हैं जहां शब्दों से पहले दिल की बातें पढ़ ली जाती हैं। अंत में एक सवाल, क्या आप अगली बार जब कोई कहे मैं ठीक हूं, तब भी सुन पाएंगे उसकी ना कह पाने वाली तकलीफ की आवाज? अगर हाँ, तो आप तैयार हैं अंतिम अध्याय के लिए, क्योंकि अगला अध्याय बताएगा कैसे सिर्फ समझना ही नहीं बल्कि दूसरों को गहराई से प्रभावित करना भी सीखा जा सकता है। चैप्टर 5, दूसरों के मन को समझने और प्रभावित करने की कला। शाम का समय था। एक पुराने कॉलेज का रियूनियन चल रहा था। लंबे अरसे बाद मिले दोस्त हंसी मजाक में व्यस्त थे। उन्हीं के बीच बैठा था आदित्य, जो अब एक सक्सेसफुल मोटिवेशनल स्पीकर बन चुका था। उसके चारों ओर लोग घिरे हुए थे। कोई उससे करियर के बारे में पूछ रहा था, कोई पब्लिक स्पीकिंग के टिप्स, तो कोई ये जानना चाहता था कि वह लोगों पर ऐसा असर कैसे छोड़ता है कि लोग उसकी बातें घंटों तक ध्यान से सुनते हैं। एक पुराने दोस्त ने हल्के अंदाज में पूछ ही लिया, आदित्य, तूने कैसे सीखा दूसरों के मन को पढ़ना और उन्हें इतना प्रभावित करना? पहले तो तू इतना शांत और अंतर्मुखी हुआ करता था।
आदित्य ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि मैंने सीखा कि लोग जो बोलते हैं वो जरूरी नहीं कि वो ही सोचते भी हों। अगर आप किसी के मन की गहराई में उतरना सीख जाओ तो उन्हें बदलना, प्रभावित करना और उनकी मदद करना सब आसान हो जाता है। इस जवाब में एक गहरा राज छुपा है। लोगों को प्रभावित करने की सबसे पहली शर्त है उन्हें समझना। लेकिन ये समझने की प्रक्रिया किसी जादू की तरह नहीं होती। इसके पीछे एक सूक्ष्म विज्ञान है, गहरी संवेदनशीलता है और सबसे अहम सुनने की कला है। हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ सुनते हैं, जवाब देने के लिए, ना कि समझने के लिए। लेकिन जो व्यक्ति सामने वाले की बातों को, उसकी भावनाओं को और उसके चेहरे के भावों को पूरी तरह सुनता है, वह उसके मन में उतर जाता है। आदित्य ने अपने जीवन में ये कला धीरे धीरे सीखी थी। कॉलेज के दिनों में वह चुपचाप बैठकर अपने दोस्तों को देखा करता था। वो कौन सी बातें हैं जो उन्हें उत्साहित करती हैं? किस विषय पर बात करते हुए उनकी आंखों में चमक आ जाती है? कब उनकी गर्दन झुक जाती है और कब उनकी आवाज कांपती है? उसने समझा कि इंसान का मन केवल शब्दों में नहीं, उसकी चाल, आवाज, स्पर्श, यहाँ तक कि सांस लेने की गति में भी झलकता है। जब कोई व्यक्ति तनाव में होता है तो उसकी सांसें तेज होती हैं। जब कोई झूठ बोलता है तो अक्सर वह बार बार अपनी नाक छूता है या आंखें चुराता है। लेकिन सबसे बड़ी बात आदित्य ने सीखी, हर इंसान अपने भीतर कुछ ऐसा छुपा रहा होता है जो उसे डर लगता है बताने में। और अगर कोई उसके उस दर्द को बिना बोले समझ जाए तो इंसान उसी के साथ खुलने लगता है। लोगों को प्रभावित करना महज शब्दों का खेल नहीं है, ये एक एहसास है। आइए एक कहानी से इसे और स्पष्ट समझते हैं। एक बार एक कॉरपोरेट कंपनी में एक नया बॉस आया। सभी कर्मचारी उससे डरते थे क्योंकि वह बहुत सख्त और पेशेवर था। वह कभी किसी से व्यक्तिगत बात नहीं करता था। पर एक दिन ऑफिस के एक कोने में बैठा राजीव, जो हमेशा शांत और गंभीर रहता था, अचानक रो पड़ा। किसी ने कुछ नहीं पूछा, सबने नजरें फेर लीं। ऑफिस के एक कोने में बैठा राजीव, जो हमेशा शांत और गंभीर रहता था, अचानक रो पड़ा। किसी ने कुछ नहीं पूछा, सबने नजरें फेर लीं। लेकिन उस नए बॉस ने कुछ नहीं कहा, बस उसके पास गया, कंधे पर हाथ रखा और बोला, मैं जानता हूँ कि कभी कभी शब्द कम पड़ जाते हैं, लेकिन मैं सुनने को तैयार हूँ। वो बस चुपचाप बैठा रहा। कुछ देर बाद राजीव ने अपना दर्द बांटा। उसके पिता अस्पताल में थे और वह मानसिक रूप से टूट चुका था। उसी दिन से पूरी टीम के बीच उस बॉस की छवि बदल गई। उसने कुछ बड़ा नहीं किया, उसने बस एक इंसान को इंसान की तरह महसूस किया। और यही होती है दूसरों को समझने की असली कला। तो सवाल ये है, क्या आप महसूस कर सकते हैं कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है? दूसरों को समझने का पहला कदम होता है निष्क्रिय नहीं, बल्कि सक्रिय रूप से सुनना। यानी जब कोई बोल रहा हो तो अपने दिमाग में जवाब ना बनाओ, बल्कि उसके शब्दों के पीछे छिपी भावना को महसूस करो। दूसरा कदम है उनके नजरिए को समझना। हर इंसान की एक दुनिया होती है, उसका अपना संघर्ष होता है। जब आप उनके नजरिए से चीजें देखने लगते हैं तो आपके भीतर सहानुभूति जागती है और यहीं से संबंध बनते हैं। तीसरा कदम गैरमौखिक संकेतों को पढ़ना। अक्सर लोग जो कह नहीं पाते वो उनके शरीर की भाषा बता देती है। आंखें, होंठ, भौहें, हाथों की गति, ये सब इमोशन कोड्स होते हैं। और फिर आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, उनकी भावनाओं को पहचानकर उन्हें वैसा महसूस करवाना जैसा वे महसूस करना चाहते हैं। अगर कोई डरा हुआ है तो उसे सुरक्षा का एहसास दो। अगर कोई अनसुना महसूस करता है तो उसे ध्यान से सुनो। अगर कोई टूटा हुआ है तो उसे सहारा दो, शब्दों से नहीं,
अपने मौजूद होने से। यही होती है मन को प्रभावित करने की असली कला। अब बात करते हैं प्रभाव की। जब आप किसी को समझने लगते हो तो आपको ये भी समझ आने लगता है कि उन्हें कैसे प्रेरित किया जाए, कैसे प्रोत्साहित किया जाए और कैसे एक दिशा में मोड़ा जाए, बिना दबाव के, बिना चालाकी के। एक बार आदित्य को एक क्लाइंट मिला जो बहुत ही अड़ियल और नकारात्मक था। कोई बात मानता ही नहीं था। हर सुझाव पर कहता, ये मुझसे नहीं होगा। आदित्य ने उससे सवाल नहीं किए, उसने उसे सुझाव भी नहीं दिए। उसने बस कहानियां सुनाई उन लोगों की जो बिल्कुल उसी जैसे थे, जिनका डर वैसा ही था, लेकिन जिन्होंने छोटे छोटे कदमों से बड़े बदलाव किए। उस व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखें नम हो गईं। फिर उसने धीरे से कहा, शायद मैं भी कोशिश करूं। बस यही होता है प्रभाव का बीज। आप जब किसी के अंदर झांकते हो और उनकी भावना से जुड़ते हो तो आपकी बात उनके मन में बैठ जाती है। दूसरों को समझने और प्रभावित करने की कला में नायक वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा बोलता है, बल्कि वो होता है जो सबसे ज्यादा महसूस करता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातें सुने, तो पहले उनकी बातें बिना बोले सुनना सीखिए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ जुड़े, तो पहले उनके भीतर उतरने की कोशिश कीजिए। ये कला अभ्यास से आती है। हर बातचीत एक अवसर है समझने का, जुड़ने का और सकारात्मक असर छोड़ने का। तो अगली बार जब आप किसी से मिलें, तो बस एक सवाल अपने भीतर रखिए, क्या मैं इसे सिर्फ देख रहा हूँ या इसके भीतर झांकने की कोशिश कर रहा हूँ। याद रखिए, शब्द भूल जाते हैं, लेकिन एहसास याद रह जाते हैं। और जो इंसान दूसरों को सच्चा एहसास दे पाता है, वही उनके दिल और दिमाग दोनों में घर बना लेता है। अब जरा सोचिए, अगली बार जब कोई आपकी आंखों में देखे, क्या वो सिर्फ चेहरा देखेगा या आपके भीतर के भाव भी महसूस करेगा? और आप क्या सिर्फ बात सुनेंगे या उसकी आत्मा की आवाज भी पहचान लेंगे? यही सवाल, यही सोच आपकी अगली बातचीत को जादुई बना सकती है। अगर आप सच में इस दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सिर्फ बोलना काफी नहीं है, सुनना भी आना चाहिए। और सिर्फ सुनना नहीं, समझना भी आना चाहिए। आपने अभी सीखा कि कैसे दूसरों के मन को समझा जा सकता है और उन्हें सकारात्मक तरीके से प्रभावित किया जा सकता है, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। जरा सोचिए, अगर आप हर बातचीत में सामने वाले के इरादे को पढ़ सकें, हर रिश्ते में गहराई से समझ बना सकें और हर मौके पर सही फैसला ले सकें, तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? अब आपकी बारी है। इस ज्ञान को सिर्फ जानकर मत छोड़िए, इसे अपनी जिंदगी में उतारिए। अगली बार जब किसी से मिलें, उनकी आंखों में देखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ें और ये सोचिए कि वो जो कह रहे हैं, उसके पीछे क्या छुपा है। और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, कुछ महसूस किया, तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो अपनी जिंदगी में बेहतर इंसान बनना चाहते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप तैयार हैं अगली बार किसी से मिलने पर सिर्फ उनका चेहरा नहीं, उनका मन पढ़ने के लिए? अगर हाँ, तो अगला अध्याय आपका इंतजार कर रहा है। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए रहस्य के साथ।